इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 2014 में प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो 21 क्वेश्चन आए थे इसमें वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार, और ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा थे जो कि फैक्चुअल हों बट करंट अफेयर बेस्ड भी थे थोड़े से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे। तो एक मिक्स तरह सा पेपर बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में हमको बताना है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, ठीक है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में हमको बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। देखते हैं क्या है ये। ड्रिप इरीगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी एफिशिएंटली इन दिस, बिल्कुल सही है। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल द लेवल। देखो ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ना, नो एप्लीकेशन, ऑल द लेवल, ऑल, नॉन, नेवर, ऑलवेज, एक्सेप्ट, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं यहाँ पे यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करती है, यहाँ पे भी फंसाई है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, कभी कोई एक्सप्लेन कोई भी चीज़ को हम इस्तेमाल कर, उसका कोई एक्सप्लिकेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा गलत है, जब तीसरा गलत तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या बचा, बी। तो इस तरह से आंसर पर सही क्वेश्चन, जो चीज़ ना जाने उसको भी सही ऐसे करते हैं कि जो चीज़ जानना उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब जो एक्सट्रीम है उसको हटा दो। तो हर क्वेश्चन को सही करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सही करने के लिए आंसर आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपका दिमाग लगा भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। अगर कोई भी हमने किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा, इसका मतलब क्या है, कोई वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है और वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिग्रेड होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना, ये अपना कैरेक्टर लूज करते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तभी उस समय जैसे हम क्या करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में फिलहाल तो अपने पास अभी कौन है, अपने पास केवलादेव नेशनल पार्क है, और अपने पास जो मणिपुर में लोकतक लेक है वो है। पहले 3 थे, जो चिल्का लेक था वो भी था, बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो वो बच गया है, तो उसको हटा दिया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। तो अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, चेंज इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसी की हमने बात की थी, तो एक करेक्ट हो जाएगा। द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड। ये गलत हमने पढ़ा था, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यहाँ पे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो चेंजेस जो हैं, change in the ecological character have occurred, are occurring and are likely to occur in the wetland as a result of human interference, as a result of what, as a result of human interference that is occurring here, okay, so is correct। but ये जो second वाला है, the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activities within 5 kilometers from the edge of the wetland, ये भी गलत है कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं रखना है कि हाँ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करना है, ऐसा नहीं है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, इसलिए हम उस वेटलैंड को, जो कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उस वेटलैंड का, उसको हम किस में रख देते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 की देखें तो ये क्या बोल रहा है, द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चर डाइवर्सिटी देयरइन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है, मतलब समझ लेना आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखने का कारण क्या था, फिर से बोलता हूँ, कारण इज बिकॉज द ह्यूमन एक्टिविटीज एरिया में जो है वो बढ़ती जा रही है, और ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो जा रहा है, वो एरिया खत्म होने लगा। तो वो एरिया जब खत्म होने लगा तो वहाँ पे क्या होने लगा, बस वेटलैंड कम होने लगा, वेटलैंड की जो एरिया है कम होने लगा, इसके लिए हमने कहा रख दिया उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनली एज वेल। ओके, सो ये हो गया। थर्ड क्या बोल, इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये ऐसा कुछ है नहीं। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखते हैं। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। देखते हैं। इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रायल्स एंड कैंप फॉर जनरल अवेयरनेस। बिल्कुल सही है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी किसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है, यानी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और इसके लिए करेक्ट क्या है, सब करेक्ट है। इट कम्स अंडर दी ओके, it is an NGO my dear friend, it is an NGO. Bombay Natural History Society is an NGO. So first is incorrect, second and third is correct. So answer is what? Answer is C. Okay, पता होना चाहिए कि कौन सा NGO है, कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए हर बॉडी के लिए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बताइए कि करेक्ट क्या है। इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च, पहला सही है, ठीक है। अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इशूज एट द ग्लोबल लेवल, भाई एक फाइनेंशियल फैसिलिटी है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट इज एन एजेंसी ऑफ ओईसीडी, ओईसीडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये गलत है यार, सही क्या है, सही है ए। फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि फंड प्रोवाइड करती है बिकॉज टू दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज वेल एज UNFCCC को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो दाम्पा टाइगर रिजर्व, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सारामती पीक। तो गुमती कहाँ है, सिक्किम में नहीं है, गुमती इज इन मेघालय। ओके, सो दिस आर सही। दाम्पा कहाँ है, मिजोरम के अंदर, सारामती है नागालैंड के अंदर। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन के हमारे पास टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमसे पूछा गया था। करेक्टली मैच पूछे तो करेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्टली इज 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन। इट वर्क एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज and use the practical experience to advocate for better policies. ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ भी मैंने गलती कर दी है, जो यहाँ पे वेटलैंड इंटरनेशनल है ना, ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट is also an NGO, so this is correct. Second statement is correct, but first is incorrect. So answer is what? Answer is B. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर्स, ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करना है, गंगा रिवर में पोचिंग के अलावा क्या कारण है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस ऑन द रिवर, बिल्कुल सही है। उसके जो नेचुरल वे है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका मोर्टेलिटी हो जाता है यार, इसलिए अपने पास ये इट इज ऑल्सो कारण फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल, ये गलत है, बिकॉज का क्रोकोडाइल का कोई लेना देना नहीं है डॉल्फिन से, बिकॉज क्रोकोडाइल आर डिफरेंट एनिमल्स, उनका फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, वो डॉल्फिन को खाते नहीं है, ठीक है ना, वो अपना अलग चलते हैं, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन में, ठीक है। एंड गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, बिल्कुल सही है, कभी ऐसा होता ही है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन द क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द, ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 2 को छोड़ के 1 3 4 5 1 3 4। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्रोमीन, तो इसमें जो आंसर है ब्रोमेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर यूज्ड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट लाइक मैट्रेसेस एंड अपहोल्स्टर्स। व्हाई सम कंसर्न अबाउट द यूज, कोई कंसर्न क्यों है, बिकॉज दे आर हाई रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट, यस दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन लाइफ, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड और ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। इसमें से कार्बन साइकिल में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, क्या वोल्केनिक एक्शन ऐड करता है, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, तो ये भी ऐड करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब CO2 लेना, तो ये कम करता है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, डीके होता है तो ऑर्गेनिक मैटर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ऐड करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड, मतलब गांव में चलते हो, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सच बर्ड्स, ठीक है। तो कॉमन मैना जो होता है, आप कंट्री साइड में जाओगे तो गाँव के एरिया में आपको कॉमन मैना देखने को मिलेगा। तो ये जो गाय चरता है ना, जैसे तो ये गाय है, ठीक है, अगर ये गाय चर रहा है तो इसके पैर से जो झाड़ी होती है उसमें से कुछ कीड़े निकलते हैं, इसको कौन कैच कर लेता है, इसको मैना, कॉमन मैना कैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, बट
पेंटेड स्टॉक ऐसा नहीं करता है, ब्लैक नेक क्रेन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये भी ऐसा नहीं करता है। तो आंसर इज व्हाट, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट इज बी, टू ओनली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग। देखो आपको क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है, इक्वल एकदम मतलब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस बेसिक चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा। लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बैरन रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेकिन किसका किसका है, आपको पता होना चाहिए, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कौन कौन कौन, लाइकेन। If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plant naturally growing there। आप हिमालयाज में जाओगे तो नेचुरली ग्रोइंग क्या देखेंगे, सैंडलवुड जो होते हैं ना, दिस आर नॉट फाउंड इन दी हिमालयाज, दिस आर फाउंड इन द डिसीडियस रीजन, ट्रॉपिकल डिसीडियस रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज दी रायलसीमा रीजन में मिलते हैं अपने को, आंध्र प्रदेश के, ओके, और तमिलनाडु के, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं मिलते। तो ओक अपने को रोडोडेंड्रॉन और ओक दिखने को मिलेगा हिमालय में, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज व्हाट, करेक्ट हमसे पूछा है, रेट इज ए 1 and 2 ओनली। Now question number 13 of ठीक है, which of the following are some important pollutant released by the steel industry। ठीक है ना, some important pollutant released by the steel industry। स्टील इंडस्ट्री से कौन कौन से pollutant निकलते हैं, क्या ऑक्साइड ऑफ सल्फर निकलता है, बिल्कुल सही है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल सही। तो सब चीज़ निकलते हैं भाई किसके अंदर, अपने पास पॉल्यूटेंट जो है सारे अंदर किसके अंदर निकलते हैं, सब स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन इंडिया क्लस्टर बीन, गौर एक तरह से क्या है, एनिमल फीड है ना, इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। The oil extracted from seed is used in the manufacturing of biodegradable plastic. The gum made from this seed is used for the extraction of shale gas. The leaf extract of this plant has the properties of antihistamine. D. It is a source of high quality biodiesel। तो देखो ये आपने पास गौर का पता होना चाहिए, उस समय करंट अफेयर्स में था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे जो एक्सट्रैक्ट मिलता है ना, ऑयल एक्सट्रैक्ट, उसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट सोर्स, इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ व्हाट, गौर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये जो सेल गैस वाला है ना, इट इज ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट अ गम मेड फ्रॉम सीड टू यूज टू एक्सट्रैक्शन सील गैस। ऐसा नहीं है, गौर जो है वो एक ऐसा, और इसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा इसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, है ना, मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी होनी चाहिए और ह्यूमन लाइफ भी है, दोनों, ह्यूमन लाइफ एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी। तो कहाँ पे देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोस्फीयर में तो अलाउड नहीं है, नेशनल पार्क में भी अलाउड नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड है क्या, बिल्कुल सही। नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व में ना, हम लोग कोर एरिया की बात करते हैं, बफर जोन की, ट्रांजिशन जोन की, तो यहाँ पे रहते हैं। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व। The scientific view is that the increase, question number 16, the scientific view is that the increase in the global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperature increase beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be its possible impacts or impact on the world? ठीक है, first terrestrial biosphere tend toward a net carbon source, बिल्कुल सही है। Widespread coral mortality तो होना ही होना है, दूसरा का होगा। All global wetland will be permanently disappear. Cultivation of cereals will not possible anywhere। ये एक एक्सट्रीम वर्ड है भाई, कैसे नहीं होगा कहीं, है ना, आर्टिक में जा सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, the United Nations Convention to combat desertification, the World Heritage Convention, which of the above हैव अ बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो तीनों के तीनों जो अपने पास ये दिए हैं उस सब का क्या होता है, उन सब का काम है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना। तो भी करंट अफेयर में था, पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। अर्थ आवर किसको बोलते हैं, एक ये भी इनिशिएटिव जो करंट अफेयर में था, ऑस्ट्रेलिया का एक इनिशिएटिव था कि हाँ वहाँ पे 1 घंटा क्या हम लोग लाइट नहीं जलाएंगे,
1 घंटा लाइट बंद रखेंगे, जो अननेसेसरी लाइट को बंद रखेंगे तो जिससे एनर्जी कंजर्व होगा। तो लास्ट सैटरडे के लास्ट वीक में, हर साल सैटरडे के लास्ट वीक में, लास्ट सैटरडे में मतलब लास्ट वीक ऑफ फरवरी के सैटरडे में हम क्या करेंगे, हमेशा लाइट को 1 दिन बंद रखेंगे। इसको बोलते हैं अर्थ आवर, ठीक है। एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। इट इज़ अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। यस, सेकंड इज करेक्ट, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव प्लानट, ये भी सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को, गलत। With reference to eco-sensitive zones, which of the following statement is correct? Eco-sensitive zone के बारे में हमको बताना है, करेक्ट। Eco-sensitive zones are the area that are declared under Wildlife Protection Act of 1972. The purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all, यार ये all वाला एक्सट्रीम हो जाएगा, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नहीं आते हैं। इको-सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। Question number 20. Consider the following statement. First, Animal Welfare Board of India is established under the Environment Protection Act of 1986. ये गलत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो तो बहुत पहले बन गया था, है ना। एनिमल प्रोटेक्शन बोर्ड जो था वो 1950s में ही बन गया था, 56 में बना था, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो इसको हटा दिया, सेकंड तो करेक्ट होगा ही होगा। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट किया जाएगा, बोथ B and 2 and 3 only. Question 21. There is some concern regarding the nanoplastic of some chemical elements that are used by the industry in manufacturing of various products. Why? nanoplastic के बारे में बात किया है। They accumulate in the environment and contaminate water and soil, बिल्कुल सही है। They can enter into food chain, बिल्कुल सही है यार, nanoplastic डिग्रेड नहीं होते हैं। They can detect the production of free radical, बिल्कुल सही है, सब कर सकते हैं। डेंजरस इफेक्ट, ज़्यादा तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, और आपको नहीं पता तो आप कोशिश करना कि डी सबको सही कर दो। तो एक ट्रिक है निंजा टेक्निक को सही करने क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि हाँ सुना नहीं लग रहा है बट लॉजिकल लग रहा है ना, तो उसको टिक कर दिया चाहिए, रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे, इसमें फ़ायदे ज़्यादा होते हैं।